नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर पाठशाला 0.2 में। दोस्तों, आज की क्लास में हम कक्षा 2 की कंप्यूटर कक्षा 2 की कंप्यूटर पढ़ेंगे और इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है उन टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे और डे बाय डे एक एक टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और कौन कौन से आपको टॉपिक पढ़ने हैं वो देखते हैं। तो कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? पहला टॉपिक है कंप्यूटर, सेकंड डाटा इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट, थर्ड कंप्यूटर के भाग, फोर्थ कंप्यूटर को खोलना तथा बंद करना, फिफ्थ माउस एवं जॉयस्टिक, सिक्स कीबोर्ड, सेवन पेंट द्वारा आलेखन और आदर्श प्रश्न पत्र 1 और आदर्श प्रश्न पत्र 2। इनको हम सभी चैप्टर्स कंप्लीट होने के बाद हम सॉल्व करेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा कंप्यूटर। क्या है? कंप्यूटर। इस टॉपिक में हम जानेंगे कंप्यूटर क्या है। क्या जानेंगे? कंप्यूटर क्या है या कंप्यूटर का परिचय क्या है, उसके बारे में इस टॉपिक में हम जानेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम डे बाय डे डे बाय डे एक एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करिए ताकि जब भी मैं कंप्यूटर की क्लास लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास शुरू करते हैं। और हमारा पहला टॉपिक था या पहला चैप्टर है कंप्यूटर। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर के द्वारा हम बहुत से कार्य सरलता से कर सकते हैं। क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर के द्वारा हम अपने बहुत से कार्य सरलता से कर सकते हैं। यह कभी गलतियां नहीं करता है। हम कंप्यूटर पर विभिन्न प्रकार की आकृतियां बना सकते हैं और इसे चलाने के लिए बिजली का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? इसे हम चलाने के लिए बिजली का उपयोग करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके द्वारा हम बहुत से कार्य कम समय में सरलता से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बहुत से कार्य कम समय में सरलता से कर सकते हैं। तो क्या लिखा है? पिछली कक्षा में आपने कंप्यूटर की मूल अवधारणा के बारे में अध्ययन किया होगा। क्या अध्ययन किया होगा? कंप्यूटर एक मशीन है। क्या है? कंप्यूटर एक मशीन है या कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे द्वारा दिए गए डेटा ग्रहण करती है तथा उसी डेटा के अनुसार यह कार्य करके हमें उसका परिणाम अंत में हमारी सूचनाओं के अनुसार प्रेषित करती है। क्या है? कंप्यूटर एक मशीन है या कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे द्वारा दिए गए डेटा ग्रहण करती है तथा उसी डेटा के अनुसार यह कार्य करके हमें उसका परिणाम अंत में हमारी सूचनाओं के अनुसार प्रेषित करती है। आप ये भी लिख सकते हैं कंप्यूटर के बारे में, या आप वो भी लिख सकते हैं जैसे कि मैंने बताया कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर के द्वारा हम बहुत से कार्य सरलता से कर सकते हैं। और आप ये भी लिख सकते हैं कंप्यूटर एक मशीन है जो हमारे द्वारा दिए गए डेटा को ग्रहण करती है तथा उसी डेटा के अनुसार यह कार्य करके हमें उसका परिणाम अंत में हमारी सूचनाओं के रूप में प्रेषित करती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कंप्यूटर पे कौन कौन से कार्य कर सकते हैं? तो कौन कौन से कार्य कर सकते हैं? कंप्यूटर विभिन्न कार्यों में हमारी सहायता करता है। क्या करता है? कंप्यूटर हमारी विभिन्न कार्यों में सहायता करता है। इसकी सहायता से हम बड़ी बड़ी गणनाएं आसानी से कर सकते हैं। इसकी सहायता से हम गेम्स खेल सकते हैं, इस पर फिल्म देख सकते हैं तथा संगीत भी सुन सकते हैं, चित्रकारी कर सकते हैं और गणित के कठिन से कठिन प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। तो कंप्यूटर पर हम क्या क्या कर सकते हैं या कंप्यूटर के कार्य कौन कौन से? कंप्यूटर पर हम
विभिन्न तरीकों से कार्य कर सकते हैं या कंप्यूटर हमारे विभिन्न कार्यों में सहायता कर सकता है। तो कंप्यूटर पर हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर की सहायता से हम बड़ी बड़ी गणनाएँ आसानी से हल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बड़ी बड़ी गणनाएँ आसानी से हल कर सकते हैं। मतलब कंप्यूटर पर गणित के कठिन से कठिन प्रश्न हल कर सकते हैं। कंप्यूटर की मदद से हम चित्र बना सकते हैं। कंप्यूटर पर हम पत्र लिख सकते हैं और इन पत्रों को हम क्या कर सकते हैं, इन पत्रों को हम अपने मित्रों को भेज सकते हैं। कंप्यूटर पर हम इंटरनेट से नई नई चीज़ें जान सकते हैं। कंप्यूटर पर हम गेम्स भी खेल सकते हैं। कंप्यूटर पर हम संगीत सुन सकते हैं, फिल्म भी देख सकते हैं और कंप्यूटर पर हम प्रत्येक विषय की जानकारी भी ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर पर हम प्रत्येक विषय की जानकारी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि कंप्यूटर क्या है और हम कंप्यूटर पर क्या क्या कार्य कर सकते हैं। अब मैं आपको एक ही बार में बता देती हूँ कि कंप्यूटर क्या होता है और कंप्यूटर पर हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं। तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसकी सहायता से हम बहुत से कार्य आसानी से बहुत ही कम समय में कर सकते हैं या कंप्यूटर एक मशीन है जो हमारे द्वारा दिए गए डेटा को ग्रहण करती है तथा उसी डेटा के अनुसार यह कार्य करके हमें उसका परिणाम अंत में हमारी सूचनाओं के रूप में प्रेषित करती है या हमारी सूचनाओं के रूप में हमें देती है। फिर अगला है कंप्यूटर के कार्य क्या है। कंप्यूटर विभिन्न कार्यों में हमारी सहायता करता है। कंप्यूटर की मदद से हम चित्र बना सकते हैं, गणित के कठिन से कठिन प्रश्न हल कर सकते हैं। कंप्यूटर पर हम बड़ी से बड़ी गणनाएँ आसानी से कर सकते हैं। कंप्यूटर पर हम पत्र लिख सकते हैं। कंप्यूटर के द्वारा हम अपने मित्रों को ईमेल भेज सकते हैं। कंप्यूटर पर हम इंटरनेट की सहायता से नई नई चीज़ें जान सकते हैं। कंप्यूटर पर हम गेम खेल सकते हैं और फिल्म भी देख सकते हैं, संगीत भी सुन सकते हैं और कंप्यूटर की सहायता से हम प्रत्येक विषय की जानकारी भी ले सकते हैं। आई होप आप समझ चुके होंगे कि कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर पर हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं और कंप्यूटर हमारे किन किन कार्यों में सहायता करता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग है कंप्यूटर के प्रकार। क्या है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर आकार और मैप में विभिन्न प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, जो कंप्यूटर है ये विभिन्न प्रकार की आकृतियों में मिलता है। क्या है, जो कंप्यूटर है ये विभिन्न प्रकार की आकृतियों में मिलता है या कंप्यूटर आकार और मैप में विभिन्न प्रकार के होते हैं। सभी कंप्यूटर एक जैसे नहीं होते हैं। आइए कुछ प्रमुख कंप्यूटरों के बारे में जानें। क्या है, कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर विभिन्न प्रकार की आकृतियों में मिलता है क्योंकि सभी कंप्यूटर एक जैसे नहीं होते हैं। जो विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर होते हैं उनका अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रयोग होता है। आइए कुछ प्रमुख कंप्यूटर के विषय में जानें। तो पहला पॉइंट है व्यक्तिगत कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर। इसी को हम पीसी भी कहते हैं। आपने बहुत से लोगों को पीसी बोलते सुना होगा। क्या, पीसी। तो पीसी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर या व्यक्तिगत कंप्यूटर। तो पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है, यह बड़े आकार का कंप्यूटर होता है। इसे हम डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। क्या होता है, जो पीसी होता है या पर्सनल कंप्यूटर होता है यह आकार में बड़ा होता है। इसे हम डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। यह सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला कंप्यूटर है। यह कंप्यूटर घरों, ऑफिसों, दुकानों, बैंकों आदि में प्रयोग किए जाते हैं। क्या है, जो पर्सनल कंप्यूटर होता है यह आकार में सबसे बड़ा होता है और सबसे ज़्यादा प्रयोग इसी का किया जाता है और इसका प्रयोग घरों, ऑफिसों, दुकानों और बैंकों आदि जगहों पर पर्सनल कंप्यूटर या व्यक्तिगत कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, जो व्यक्तिगत कंप्यूटर होता है ये कितने बहुत ही या बोल सकते हैं या बड़े आकार का कंप्यूटर होता है। इसे हम डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसे हम डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहते हैं। यह सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला कंप्यूटर है। इसका प्रयोग ऑफिसों, घरों, दुकानों और
बैंकों आदि जगहों पर किया जाता है। अगली हेडिंग है लैपटॉप कंप्यूटर। क्या है? लैपटॉप कंप्यूटर। यह एक व्यक्तिगत कंप्यूटर होता है। क्या होता है? यह एक व्यक्तिगत कंप्यूटर होता है। इसे हम कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं। यह आकार में डेस्कटॉप कंप्यूटर से छोटा होता है। क्या होता है? यह आकार में डेस्कटॉप कंप्यूटर से छोटा होता है। हम इसे बैटरी से भी चला सकते हैं। क्या हो सकता है? इसे हम बैटरी से भी चला सकते हैं। तो लैपटॉप कंप्यूटर क्या होता है? यह एक व्यक्तिगत कंप्यूटर होता है। आप ये मत सोचिएगा इसमें एक व्यक्तिगत कंप्यूटर लिखा तो जो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया, कौन सा? व्यक्तिगत कंप्यूटर और ये कंप्यूटर दोनों अलग अलग है। क्या है? अलग अलग है दोनों। तो लैपटॉप कंप्यूटर क्या होता है? यह एक व्यक्तिगत कंप्यूटर होता है। इसे हम आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं। लेकिन जो पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर होता है वह आकार में बड़ा होता है, उसे हम कहीं भी ले जा नहीं सकते हैं। यह आकार में डेस्कटॉप कंप्यूटर से छोटा होता है। क्या? जो लैपटॉप कंप्यूटर होता है यह आकार में डेस्कटॉप कंप्यूटर से छोटा होता है। और डेस्कटॉप कंप्यूटर कौन सा होता है? वो व्यक्तिगत कंप्यूटर होता है, उससे हम कहीं भी ले नहीं जा सकते। लेकिन जो एलसी या लैपटॉप कंप्यूटर होता है इसे हम कहीं भी ले जा सकते हैं, क्योंकि ये आकार में छोटा होता है और इसे हम बैटरी से भी चला सकते हैं। किसको? जो एलसी या लैपटॉप कंप्यूटर होता है इसे हम बैटरी से भी चला सकते हैं। लेकिन जो पीसी पर्सनल कंप्यूटर होता है उसे हम बैटरी से नहीं चला सकते, उसे हम केवल बिजली से ही चला सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बिजली से ही चला सकते हैं। और उसे हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, क्योंकि वह आकार में बड़ा होता है। जबकि जो एलसी लैपटॉप कंप्यूटर होता है उसे हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं, क्योंकि वह आकार में छोटा होता है। अब अगला पॉइंट है सुपर कंप्यूटर। क्या है? एससी या उसे बोलते हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे बड़े कंप्यूटर क्या होते हैं? सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है। किससे? यह व्यक्तिगत कंप्यूटर और लैपटॉप कंप्यूटर से भी बड़ा, सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर होता है। यह वैज्ञानिक गणनाएं और अनुसंधान केंद्रों में प्रयोग किए जाते हैं। जो सुपर कंप्यूटर होता है यह आकार में सबसे बड़ा होता है। इसका प्रयोग वैज्ञानिक और जो अनुसंधान क्या होता है? जो अनुसंधान होते हैं उन कारणों के लिए हम सुपर कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। क्या होता है? जो वैज्ञानिक होते हैं और अनुसंधान के जो लोग होते हैं वो सबसे बड़े कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं अपने कार्यों को करने के लिए, क्योंकि यह आकार में सबसे बड़ा होता है। क्योंकि जो सुपर कंप्यूटर होता है ये एक कमरे के बराबर, क्या होता है? एक कमरे के बराबर एक कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर। अगला है क्वांटम कंप्यूटर। क्या बोलते हैं? पीसी क्वांटम कंप्यूटर। अब देखिएगा पीसी और वो वाला पीसी दोनों अलग अलग हैं। यह है क्वांटम कंप्यूटर या इसको भी बोलते हैं हम पीसी क्वांटम कंप्यूटर। एक है पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर, वो है व्यक्तिगत कंप्यूटर। तो क्वांटम कंप्यूटर क्या होता है? यह कंप्यूटर आकार में बहुत छोटे होते हैं। क्या होते हैं? ये कंप्यूटर आकार में बहुत छोटे होते हैं। इन्हें हाथ में रखकर आसानी से कहीं भी ले जा सकता है। जो क्वांटम कंप्यूटर होते हैं इसे भी हम पीसी बोलते हैं। बट लेकिन जो क्वांटम कंप्यूटर होते हैं ये आकार में बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने वीडियो गेम देखा होगा, सेम उसी तरह ये क्वांटम कंप्यूटर भी होता है। तो क्वांटम कंप्यूटर क्या होता है? क्वांटम कंप्यूटर ये आकार में बहुत छोटे होते हैं। इन्हें हाथ पर रख कर आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। लेकिन जो पीसी पर्सनल कंप्यूटर होते हैं वह आकार में बड़े होते हैं। क्या करते हैं? क्या होता है? ये आकार में बहुत बड़े होते हैं। इसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते हैं। लेकिन जो क्वांटम कंप्यूटर होते हैं ये आकार में बहुत छोटे होते हैं। इन्हें हम हाथ पर रखकर कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं। तो क्या कर आसानी से भी ले जा सकते हैं। तो टॉपिक क्या होता है? कंप्यूटर के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं? जैसे कि हमने जाना कंप्यूटर विभिन्न प्रकार की आकृतियों में मिलता है। सभी कंप्यूटर एक जैसे नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? क्योंकि सभी कंप्यूटर एक जैसे इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि विभिन्न प्रकार के कंप्यूटरों का प्रयोग अलग अलग अपने अपने कार्यों के अनुसार प्रयोग किया जाता है। और उसी के अकॉर्डिंग के अनुसार क्या है? उसी के अनुसार विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर को विभिन्न प्रकार की आकृतियों में बनाया जाता है। तो हमने पहला कंप्यूटर कौन सा पढ़ा?
पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है? ये बड़े आकार का होता है, इसे हम डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है ऑफिसों, घरों, दुकानों और बैंकों में। इसके बाद हमने दूसरा क्या पढ़ा था? दूसरा हमने पढ़ा था एलसी यानी लैपटॉप कंप्यूटर। ये क्या होता है? यह एक व्यक्तिगत कंप्यूटर होता है, इसे हम आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं। यह आकार में डेस्कटॉप कंप्यूटर से छोटा होता है, इसे हम बैटरी से भी चला सकते हैं। किसे हम बैटरी से चला सकते हैं? इसे हम लैपटॉप कंप्यूटर को हम बैटरी से भी चला सकते हैं। इसके बाद था सुपर कंप्यूटर एससी। सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है। क्या होता है? ये सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है। इसका प्रयोग वैज्ञानिक गणनाएं और अनुसंधानों के लिए इसका प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? अनुसंधानों के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अगला कंप्यूटर था क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर क्या होता है? ये जैसे कि आप लोगों ने वीडियो गेम देखा होगा, ये ठीक उसी प्रकार होता है क्वांटम कंप्यूटर। ये कंप्यूटर आकार में बहुत छोटे होते हैं, इन्हें हाथ पर रखकर आसानी से कहीं भी ले जाया सकता है। क्या है? इन्हें हाथ पर रखकर आसानी से कहीं भी ले जाया सकता है। तो पहला क्वेश्चन ये बनेगा, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। कौन? पहला व्यक्तिगत यानी पर्सनल कंप्यूटर, सेकेंड एलसी लैपटॉप कंप्यूटर, थर्ड एससी सुपर कंप्यूटर, फोर्थ पीसी यानी क्वांटम कंप्यूटर। तो व्यक्तिगत कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर, ये सब क्या होते हैं और इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये आप समझ चुके होंगे। और ये किस आकार में पाए जाते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इन चारों में सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा है? इन चारों में सबसे बड़ा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर। कौन सा है? सुपर कंप्यूटर है। कौन सा सबसे बड़ा? सुपर कंप्यूटर है। तो क्या सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है कंप्यूटर और मानव। क्या है? कंप्यूटर और मानव। तो कंप्यूटर और मानव के बीच क्या अंतर है? तो क्या अंतर है? कंप्यूटर तीव्र गति से कार्य कर सकता है। क्या? जो कंप्यूटर है मानव से बहुत तेज कार्य कर सकता है। कंप्यूटर स्वयं गलती नहीं कर सकता है। क्या होता है? कंप्यूटर स्वयं गलती नहीं कर सकता, लेकिन मानव गलती कर सकता है। कार्य करते हुए यह कभी थकता नहीं है। क्या है? जो कंप्यूटर है ये कभी कार्य करते हुए थकता नहीं है, लेकिन मानव थक जाता है। कंप्यूटर स्वयं कार्य नहीं करता, आपको इसे निर्देश देने पड़ते हैं। क्या है? जो कंप्यूटर है ये कार्य स्वयं नहीं करेगा जब तक हम इसे कोई निर्देश नहीं देंगे। कंप्यूटर की कोई भावनाएं नहीं होती है, अर्थात यह महसूस नहीं कर सकता है। क्या है? कंप्यूटर की कोई भावनाएं नहीं होती हैं जिसे यह महसूस नहीं कर सकता है, लेकिन जो मानव इसके अंदर भावनाएं होती हैं वह उसे महसूस कर सकता है। आप कंप्यूटर से तेज कार्य नहीं कर सकते। क्या है? जो मानव वह कंप्यूटर से तेज कार्य नहीं कर सकता है। आप कार्य करते हुए समय पश्चात थक सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर नहीं थक सकता है। आप स्वयं कार्य कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर स्वयं कार्य नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जब तक उसको हम निर्देश नहीं देंगे तब तक वह स्वयं कार्य नहीं करेगा। आपकी भावनाएं होती हैं और आप समझ सकते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर है उसकी भावनाएं नहीं होती है और उसे हम समझ नहीं सकते हैं। तो यहाँ से अगला क्वेश्चन बन सकता है, कंप्यूटर और मानव में क्या अंतर है? तो कंप्यूटर और मानव में क्या अंतर है? कंप्यूटर तीव्र गति से कार्य कर सकता है, लेकिन मानव तीव्र गति से कार्य नहीं कर सकता है। कंप्यूटर स्वयं गलती नहीं करता है, लेकिन मानव से गलती हो सकती है। कंप्यूटर करते हुए कभी नहीं थकता है, लेकिन मानव कार्य करते हुए थक जाता है। कंप्यूटर कार्य करते समय कोई गलती नहीं करता है, लेकिन मानव गलती कर सकता है। कंप्यूटर की भावनाएं नहीं होती हैं और वह उसे महसूस भी नहीं कर सकता है, लेकिन जो मानव होता है उसकी भावनाएं होती हैं और वह उसे महसूस कर सकता है। कंप्यूटर स्वयं कार्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हम निर्देश नहीं देंगे तब तक वह कार्य नहीं करेगा, जबकि जो मानव होता है यह स्वयं कार्य कर सकता है। तो आप इस प्रकार कंप्यूटर और मानव में क्या अंतर है, इन अंतरों को लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इन अंतरों को लिख सकते हैं इस प्रकार। जो हमारा टॉपिक था कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर क्या है उसके बारे में मैंने आपको बताया, और कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं वो भी मैंने आपको बताया, और किस कंप्यूटर का कहाँ कहाँ प्रयोग होता है और कैसे प्रयोग किया जाता है वो भी मैंने आपको बताया। और
मानव और कंप्यूटर में क्या अंतर है उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो यहीं पर जो हमारी क्लास थी कंप्यूटर की यहीं पे समाप्त होती है। और ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियोस लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा। और अगर आपको कोई क्वेरी है या किसी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम है, वो टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाटा इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट। क्या है डाटा इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट, इसका प्रयोग कंप्यूटर में कैसे होता है उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय।